हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एक बार फिर से एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीटेट में एक या दो क्वेश्चन उससे आने ही आने हैं, है ना। तो आज हम लोग जीन पियाजे ने जो टर्मिनोलॉजी दी है उसके बारे में जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है यानी कि आत्मसातीकरण क्या होता है, और अकोमोडेशन यानी कि समायोजन क्या होता है। और भी चीज़ें जो हैं समझने वाली उनको भी समझेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, और जीन पियाजे से तो क्वेश्चन मस्ट है क्योंकि बिना जीन पियाजे के तो सीटेट का पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं जीन पियाजे का, क्योंकि जीन पियाजे से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया वो कब दिया था, है ना। पहली चीज कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, 1896 में टू 1980, है ना, यानी 1896 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 1980 में। कैसे वैज्ञानिक थे? स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने उस पर अपना रिसर्च किया वो किया था अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में ड्यूरिंग 1923 के आसपास, है ना। 1923 के आसपास अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में जब ये बुद्धि परीक्षण पे कार्य कर रहे थे तो उसी के दौरान इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो उस पर शोध करने की शुरुआत कर दी थी, और वहीं से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट वो लाए थे। अब बात आती है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो एक चीज समझिए, देखिए संज्ञानात्मक वैसे संज्ञानात्मक विकास से ये संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि संज्ञान क्या होता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने से पहले अगर हम लोगों ने यह समझ लिया कि संज्ञान का मतलब क्या होता है तब हमें आसानी होगी संज्ञानात्मक विकास को समझने में, है ना। तो देखिए संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना या समझना। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम जानते हैं या समझते हैं इस चीज को कहते हैं संज्ञान। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये होता है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपका इमेजरी आ जाता है, उसमें आपका रीजनिंग आ जाता है, उसमें आपका थिंकिंग सोचने की क्षमता आ जाती है, उसमें आपका सेंसेशन संवेदना आ जाता है ना। बहुत सारी चीजें जिनके माध्यम से हम चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक, है ना। अब बात आती है कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है ना। जैसे मैंने क्या कहा कि संज्ञान में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, सेंसेशन हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, समस्या समाधान हो गया, इमेजरी यानी किसी चीज की पिक देकर हम चीजों को समझें, है ना, और आपका रीजनिंग हो गया, तर्कना हो गया, रिकॉल हो गया, चीजों को कितनी जल्दी हम अपनी मेमोरी में रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें संज्ञान से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब संज्ञान, ये सारे फैक्टर मिलकर हमारे मस्तिष्क में या बच्चे के मस्तिष्क में उन चीजों को डेवलप करते हैं जिससे वो चीजों को आसानी से समझ सके और जान सके। ठीक है, देखिए इस चीज का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अभी हमने बोला है वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जीन पियाजे 1896 टू 1980 स्विस मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने मिड 90 यानी 1921-23 अवधि पर कार्य शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अब बात आती है कि संज्ञान क्या है। संज्ञान में देखिए सेंसेशन आ जाता है। अब सेंसेशन क्या होता है कि अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी जो बच्चा है अपने ज्ञानेंद्रियों यानी हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, इन चीजों से जो भी चीजें सीखता है और इन सब चीजों के सीखने से उसकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो संवेदना कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं संवेदना के माध्यम से भी चीजें बच्चा सीख रहा है, इमेजरी के माध्यम से भी सीख रहा है, रिटेंशन के माध्यम से भी सीख रहा है, रिकॉल के माध्यम से भी सीख रहा है, थिंकिंग करके सीख रहा है, चीजों को जान रहा है, रीजनिंग से जान रहा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान के माध्यम से भी चीजों को जान रहा है। तो संज्ञान से इतनी चीजें इसमें आती हैं। अब बात आती है कि जो टर्म दिया जीन पियाजे ने
कुछ टर्म है जैसे स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन क्या होता है। इन चीजों को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे जिससे आसानी से चीजें हम लोग जान पाए, है ना। तो पहली चीज आ जाती है कि स्कीमा यानी स्कीम या स्कीमा क्या होता है। दो चीजें बताई हैं जीन पियाजे ने, एक बताया है स्कीम को और एक बताया है स्कीमा को। स्कीम क्या होता है कि जब एक रेगुलर पैटर्न होता है, उसी रेगुलर पैटर्न के माध्यम से जब बच्चा चीजें डेली वही चीज रिपीट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं। जैसे व्यवहार के ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे स्कीम कहते हैं, है ना। जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाता है तो सबसे उठते ही फ्रेश होना, नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, फिर ड्रेसअप होना, बैग प्रिपेयर करना, देन स्कूल जाना, है ना, स्कूल पहुंचना, फिर घर आना, होमवर्क करना, देन फिर जो खेलने की प्रक्रिया है, और जब नेक्स्ट डे होता है सेम चीजें वो फिर से रिपीट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्कीम का। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न जो डेली दोहराया जा सकता है या दोहराया जाता है उसे हम स्कीम कहते हैं। स्कीमा क्या है, मस्तिष्क में जानकारी का कक्षा पैकेट, यानी रूम अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अवर माइंड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है स्कीमा एक तरह की मेमोरी है। जो भी बच्चा नई नई चीजें सोचता है, समझता है, वही उसके माइंड में फीडअप होता चला जाता है। इसी रूम ऑफ इंफॉर्मेशन या पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अभी आगे और बेहतर तरीके से अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अभी ये जान लीजिए। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा अगला आ जाता है कि जो अनुकूलन बताया जीन पियाजे ने वो क्या होता है। अनुकूलन की जो दो प्रक्रियाएं हैं यानी कि एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, वो क्या होती हैं। देखिए अनुकूलन क्या होता है कि जीन पियाजे ने एक चीज बताई कि बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और यही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन को जीन पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रियाओं को जीन पियाजे ने दो प्रक्रियाओं में बांट दिया। पहला क्या है, एसिमिलेशन, दूसरा अकोमोडेशन। एसिमिलेशन पहले भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए, यहां देखिए, पहली सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल ऑपरेशन का सहारा लेता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। और इसमें क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन करता है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। इस फिगर को देखिए, यहां पे पेरेंट्स है, ये बच्चा है। जैसे ही इसने इस जानवर को देखा, एनिमल को देखा, वैसे ही इसके पेरेंट्स ने बताया ये डॉगी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताया ये डॉगी है। इसके बाद जब इसने कुछ दिन बाद कैट को देखा उसी बच्चे ने, तो भी इस बच्चे ने इसको डॉगी कहा। ठीक है, अब समझिएगा कहां पे एसिमिलेशन है, कहां पे अकोमोडेशन है, ध्यान से सुनिएगा, कहां पे आत्मसातीकरण है और कहां पे समायोजन है। जैसे इस बच्चे ने इस कैट को देखा तब भी डॉगी कहा, यानी जब इसके पेरेंट्स ने इसको बताया था तो इसके माइंड में एक स्कीमा आ गया था कि चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनको डॉगी कहते हैं। ये स्कीमा इसके माइंड में पहले से था। फिर जब इसने इस बिल्ली को देखा तब भी इसने इसी का सहारा लिया। पहले क्या कहा गया है एसिमिलेशन में कि पहले सीखे हुए चीजों का जब सहारा लेता है बच्चा और फिर जान लेता है नई चीज को, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। यानी जैसे उसने कैट को देखा तो पहले से उसके स्कीमा में एक चीज फिट थी कि चार पैरों वाले जानवर को हम डॉगी कहते हैं। इसके भी चार पैर थे तो इसको भी इसने क्या कहा, डॉगी कहा। यानी पहले से सीखे हुए अनुभव को सहारा लेते हुए इसने एक नई इंफॉर्मेशन अपने स्कीमा में ऐड कर ली कि चार पैरों वाले जानवर डॉगी होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट भी हो तब भी वो डॉगी ही होते हैं।
ये खुद से उसने अपने एक्सपीरियंस से स्कीमा में अपने नई इंफॉर्मेशन ऐड की। इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि जब न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज को ऐड किया जाता है तो वो क्या होता है, एसिमिलेशन। लेकिन वो होता क्यों है वो जान लीजिए कि पहले से जो बच्चा जाना हुआ होता है, जो चीज उसे पता हुई होती है, उसी के सहारे नई चीज को जब वो खुद से, ये याद रखिएगा, खुद से, मतलब इसने डॉगी खुद से कहा, इसको किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि ये कैट है, डॉगी है या क्या है। इसने जैसे ही कैट को देखा वैसे ही इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुराने अनुभवों या पास्ट में सीखी हुई चीजों के आधार पर इसने इस कैट को भी डॉगी कहा। यानी इसने जो स्कीमा ये माइंड में इसके था कि 4 पैर वाले जानवर को डॉगी कहते हैं, उसमें इसी स्कीमा में एक चीज और ऐड कर ली कि जो अलग 4 पैरों वाले हैं लेकिन कुछ अलग दिखते हैं इस चीज से। देखिए डॉगी और कैट में डिफरेंस है देखने में, तो इसने खुद अपनी स्कीमा में ये चीज न्यू ऐड कर ली कि जो थोड़ा सा भी डिफरेंट है लेकिन 4 पैर हैं तो उसे डॉगी ही कहते हैं। ठीक है, अब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एसिमिलेशन है। यही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, समझिए। ये देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या क्या थी, सामने एनिमल था कैट, उसको पहचानने की समस्या थी। समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई मानसिक प्रक्रियाओं, पहले क्या सीखा था, उसके पेरेंट्स ने बताया था, जिसके 4 लेग होते हैं, या उसने कभी उस एनिमल, पेट एनिमल को देखा होगा, पूछा होगा मम्मा ये क्या है, तो उसने कहा होगा ये डॉग है। तो हो सकता है उसने अपने मन से ये चीज क्रिएट कर ली हो कि जिसके 4 लेग होते हैं वो डॉग होता है। ठीक, यानी पहले से जो उसने सीखा था कि 4 लेग वाले एनिमल डॉग होते हैं, उसी का सहारा लेता है। ठीक, उसी के सहारे के बिहाफ पर, उसी के सहारे की वजह से वो अपने प्रेजेंट स्कीमा में, ये ध्यान रखिएगा कि एसिमिलेशन में उसी स्कीमा में चेंज होता है, उसी स्कीमा में नई चीज ऐड होती है, ये याद रखिएगा, नई चीज या इंफॉर्मेशन, इन्फो ऐड होती है, कोई दूसरा स्कीमा क्रिएट नहीं होता है। मतलब कहने का, उसके माइंड में जो एक स्कीमा था कि 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं उसे डॉग कहते हैं, लेकिन जब कैट को देखा तो इसी स्कीमा में उसने एक चीज और ऐड कर ली जो हल्का सा डिफर है, या कैट के बाल छोटे हैं या छोटे हैं, डॉग के बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, डॉग है। ये इसने नई इंफॉर्मेशन ऐड की अपने उसी स्कीमा में, तो ये क्या है, एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन में क्या होता है समझिए, एकोमोडेशन में क्या होता है। अब देखिए, जब इसने इसके फादर ने ये बताया कि बेटा ये डॉग नहीं है, डॉग में ये चीजें और कैट में ये चीजें डिफरेंस होती हैं, है ना, तब इसके माइंड में डॉग का स्कीमा अलग बना और कैट का स्कीमा अलग बना। मतलब डॉग के लिए जो स्कीमा था यानी इंफॉर्मेशन थी वो उसने अलग की बच्चे ने, और कैट के लिए जो इंफॉर्मेशन थी उसको अलग रखा। तो यानी माइंड में एक नए स्कीमा को क्रिएट करना या उस इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करना। जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे के माइंड में नया स्कीमा बनेगा। जब माइंड में नया स्कीमा बनता है किसी चीज को लेके तो वो अकोमोडेशन होता है, समझिए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने यानी जानने के लिए अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, यानी जो पहले से स्कीमा उसके माइंड में था कि 4 पैर वाले जानवर जो हैं वो डॉगी होते हैं, ये था। लेकिन उसके फादर ने भी समझाया, कैटेगराइज किया डॉग को और कैट को, अलग अलग उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बेसिस पे कैटेगराइज किया। तो कैट के लिए उसी पर्सन, उसी बच्ची के अंदर एक स्कीमा डॉग के लिए और एक स्कीमा बन गया दूसरी चीज के लिए यानी कैट के लिए। बात समझ में आ गई? यानी जब मॉडिफिकेशन हुआ तो कैट के लिए अलग स्कीमा तैयार हो गया। यानी कि अकोमोडेशन हमेशा ध्यान रखिए, जब नई चीजें में मॉडिफिकेशन हो या नया स्कीमा तैयार हो तो वहां पे अकोमोडेशन होता है। और जब उसी स्कीमा में हम नई चीज को ऐड कर लें तो वो क्या होता है, हमारा एसिमिलेशन होता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
यहां पे क्या है, इस बच्ची ने पहले कभी हॉर्स देखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसे अचानक एक दिन जेब्रा दिखता है। क्या दिखता है? जेब्रा। जैसे ही इसने जेब्रा देखा तो जेब्रा को जेब्रा ना कह के क्या कहा? हॉर्स कह दिया कि ये भी क्या है? हॉर्स है। ठीक, अब आप बताइए कि पहले से इसने हॉर्स देखा था, ठीक है, ये क्या है इसका? पहले सीखी हुई चीज या पहले से जानी हुई इंफॉर्मेशन जो इसको पहले से पता थी, ठीक है। अब इसने जब इसको पहले से पता थी तो इसी इंफॉर्मेशन, इसी चीज का प्रयोग करते हुए इसने उसी स्कीमा में, कौन से स्कीमा में? हॉर्स, क्योंकि स्कीमा तो बहुत से होते हैं, नंबर ऑफ स्कीमास होते हैं हम लोग माइंड में। जैसी चीज होती है उसी चीज के हिसाब से हमारे माइंड में एक अलग स्कीमा होता है, पियाजे का कहना है, ठीक है। ये जैसे पेन है, पेन का हमारे माइंड में अलग स्कीमा है, फ्लावर्स का अलग स्कीमा है, डोर्स का अलग स्कीमा है, एसीज का अलग स्कीमा है ना, रूम का अलग स्कीमा है, ब्लैक बोर्ड का अलग स्कीमा है ना। तो जब भी ब्लैक बोर्ड की बात आएगी तो जितने भी टाइप्स के ब्लैक बोर्ड होते हैं वो हमारे माइंड में आ जाएंगे। पेन की बात आएगी, जितने भी टाइप्स के पेन होते होंगे वो हमारे स्कीमा में है, ठीक है। उसी प्रकार से अभी क्या है, इस टाइप के एनिमल्स का स्कीमा इसके माइंड में है कि ये जो है ये हॉर्स है, और जरा सा इसमें पैटर्न चेंज है, लेकिन फिर भी इसने कहा ये जेब्रा ना होके हॉर्स है। यानी अपनी ही चीज जो उसे पहले पता थी उसी के बेसिस पे इसने इस जेब्रा को जेब्रा न कह के हॉर्स कहा। तो यानी उसने जो इसके स्कीमा में एक चीज पहले से ऐड थी हॉर्स, उसी स्कीमा में, ये ध्यान रखिएगा कि स्कीमा चेंज नहीं हुआ है, नया स्कीमा नहीं क्रिएट हुआ है, उसी स्कीमा में इसने क्या किया, जहां हॉर्स था वहीं पे जेब्रा को ऐड कर लिया, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब चीजें न्यू ऐड होती हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को बच्चा ऐड करता है, एसिमिलेशन होता है। लेकिन वो होता क्यों है वो फिर से जान लीजिए, पुराने जो पिछला वो सीखा हुआ होता है, पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, पुरानी लर्निंग्स होती हैं, उनकी बेसिस पे जब वो कभी भी नई चीज को देखता है, नई समस्या आती है तो उन्हीं पुराने पिछली सीखी हुई चीजों का यूज करता है तो उन्हीं चीज को अपने उसी स्कीमा में फिट कर लेता है, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। घोड़े को देखा, फिर जेब्रा को देखा, इसी जेब्रा को भी उसी घोड़े वाली प्रॉपर्टी में ऐड कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। लेकिन होता क्या है, जब इसे कोई पर्सन मिला उसने दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश किया, अलग अलग किया, कैटेगराइज किया कि नहीं बेटा घोड़े की ये प्रॉपर्टी होती है, जेब्रा की ये प्रॉपर्टी होती है, और ये घोड़ा ना होके आप इसे स्ट्रिप्ड हॉर्स कहिए या जेब्रा कहिए, ठीक है। जब ये चीज हुई, यानी इसके माइंड में जो हॉर्स वाला स्कीमा था उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, जब कुछ प्रॉपर्टीज और बताई गई, तब इसने कहा अच्छा ये घोड़ा नहीं है, घोड़े की तरह है बट घोड़ा नहीं है, ये क्या है? जेब्रा है, या इसे चित्तीदार घोड़ा भी कहते हैं, यानी स्ट्रिप्ड हॉर्स भी कहते हैं। तो इसने इसको पहचाना और ये कहा कि ये क्या है? जेब्रा है। तो यानी जेब्रा के लिए उसके माइंड में एक अलग स्कीमा तैयार हो गया, ठीक है। ये चीज है, बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, समझिए। अनुकूलन क्या है पियाजे के अनुसार? कि बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक बाय बर्थ एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है, एक प्रवृत्ति होती है, और इसी को अनुकूलन कहते हैं। कि बच्चे क्या है, जैसे ही वातावरण में आएंगे उनको किसी भी परिवेश में रखा जाएगा, वो धीरे धीरे उसी परिवेश में ढलते हुए चले जाएंगे। एडजस्टमेंट का मतलब ढलना, कैसा भी परिवेश हो, बच्चे के अंदर ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वो उसी परिवेश, जिस परिवेश में है उसी परिवेश में वो ढल जाएंगे। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। उसके बाद अनुकूलन को दो प्रक्रियाओं में डिवाइड किया जीन पियाजे ने, एक एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, यानी आत्मसातकरण का हिंदी के अगर उससे जाएं तो चीज को एक्सेप्ट कर लेना, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने, जो हमने देखा अपने ही नॉलेज का यूज करते हुए सामने वाली चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ऐड कर लेना। वही तो यहाँ बच्चा कर रहा था अभी, चाहे वो डॉग वाली स्टोरी हो या हॉर्स वाली हो। डॉग में जब बिल्ली को देखता है तो खुद से जो उसके माइंड में स्कीमा होता है डॉग वाला, उसी के बेसिस पे उस बिल्ली को भी डॉग वाले स्कीमा में ऐड कर लेता है, यानी उसी स्कीमा में नई चीज ऐड कर लेता है। अब वो चीज सही है या गलत ये मैटर नहीं करता है, नई इंफॉर्मेशन उसने ऐड की, जरूरी नहीं है वो सही इंफॉर्मेशन हो या गलत हो, कुछ भी हो सकता है। बस बच्चे ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर
उस चीज को अपने उसी स्कीमा में ऐड कर लिया। अकोमोडेशन में क्या होता है, स्कीमा ही पूरा चेंज कर दिया जाता है। यानी जब जैसे कि अभी मैंने दिखाया था कैट वाला या डॉग वाला जो एग्जाम्पल था, ये बताया गया, उनके फादर ने बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहां पे समझा रहे हैं बच्चे को कि डॉग की प्रॉपर्टी अलग होती है, भले ही 4 लेग इसके होते हैं, 4 लेग इसके होते हैं, इसके हेयर छोटे होते हैं, इसकी वॉइस म्याऊ करके बोलती है, ये बार्किंग करता भौंकता है भौं भौं, है ना, इसकी वॉइस अलग होती है, इसकी वॉइस अलग होती है। इन सब चीजों में जब कैटेगराइज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, तब इसका ये स्कीमा अलग हो गया और इसमें मॉडिफिकेशन करके एक नया स्कीमा इसके माइंड में तैयार हो गया कैट के लिए। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि नया स्कीमा जब बन जाए तो क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अकोमोडेशन होता है। और जब उसी पुराने स्कीमा में ही नई चीज ऐड हो जाए, नई इंफॉर्मेशन, तो वो एसिमिलेशन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा एसिमिलेशन में कभी नया स्कीमा नहीं बनेगा, ना तो नए स्कीमा में मॉडिफिकेशन होगा। जब भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी वो हम अकोमोडेशन में आएगी, यानी समायोजन में आएगी, या समायोजन होने के बाद नया स्कीमा बनेगा उस नई चीज के लिए, तो वो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है। ठीक है, अब देखिए समझिए चीजों को। हम लोग यहां पे थे, अब ये चीज आ गई एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातकरण, और एकोमोडेशन क्या। अब नई चीज आती है इक्विलिब्रिएशन, यानी साम्य धारण। ये क्या होता है इक्विलिब्रेशन? इक्विलिब्रेशन बेसिकली होता क्या है, जब एसिमिलेशन से अकोमोडेशन की प्रक्रिया होती है, उसी बीच में डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन दोनों काम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन से जब अकोमोडेशन तक बच्चा जाता है, यानी एक पुराने स्कीमा से उसकी नॉलेज में चेंज होता है, तो एक उसके माइंड में एक उठापोह की स्थिति आ जाती है, एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। पहले तो हमने ये सीखा था, अब ये बता रहे हैं, तो उसी चीज़ को, जो नई चीज़ सीखा होता है, उसका नया स्कीमा क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद साम्य धारण की स्थिति आती है। समझने की कोशिश करते हैं उसी पिक के माध्यम से। समझिए, अब समझिए, इसमें इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा कि साम्य धारण की स्थिति इस पिक में कहां है। ठीक है, समझिए, ये पेरेंट्स है इसके, ये इनका बच्चा है। इन पेरेंट्स ने ये बता रखा था, कभी इसने डॉग देखा होगा तो कहा होगा मम्मा ये क्या है, उनका डॉग है, इसके 4 लेग है इसलिए डॉग, उसकी मम्मा ने कह दिया होगा, तब से इसके माइंड में सेट हो गया कि 4 लेग हैं तो डॉग ही हो सकता है। अब देखिए, जब यहां से इस बिल्ली को, इस कैट को इसने डॉग कहा, तो यहां तक की प्रक्रिया तो एसिमिलेशन है। क्या है? एसिमिलेशन। क्यों है? अभी मैंने बताया कि डॉग वाले स्कीमा में ही इसने नई चीज ऐड कर ली, कैट। ध्यान रखिएगा, डॉग वाले स्कीमा में ही कैट को ऐड कर लिया, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, वो भी खुद से। यहां पे इसके पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई एक्सटर्नल ये चीजें समझ नहीं रहा है, खुद से समझ रहा है। डॉग था, डॉग की तरह 4 लेग, इस वजह से ये डॉग ही है। इसने उसी डॉग वाले में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर ली, एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लिया, तो वो क्या हुआ? एसिमिलेशन। अब यहां पे देखिए, यहां पे इसके फादर इसको समझा रहे हैं, डॉग की और कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तब इसके माइंड में एक डॉग का और एक कैट का स्कीमा तैयार हो गया। लेकिन जिस समय ये बताया जा रहा होता है इसको, बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, उस समय एक बहुत ही द्वंद्वात्मक स्थिति होती है उसके माइंड में कि यार सीखा ये था हमने, बता ये रहे हैं। कभी कभी हम लोग साथ भी ऐसा होता है, कोई चीज हम लोग सीखे होते हैं, है ना, और फिर उसी चीज को जब एकदम पलट दिया जाता, नहीं ये ऐसा था ही नहीं, यानी हम जो सीखे थे वो पूरा गलत ही था, उस समय बड़ी उठापोह की स्थिति हो जाती है इसके माइंड में, उठापटक की स्थिति हो जाती है, चीजें एकदम उलझ सी जाती हैं कि यार पहले बता रहे थे डॉग है, बता रही है कैट है। उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी बताना, अब ये क्या है, जब जिस समय उठापोह की स्थिति है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा उलझाऊ सिचुएशन आ गई है, ये है डिसइक्विलिब्रियम, यानी
डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चीजें बहुत ही उलझी हुई उसके माइंड में। और जब ये कैटेगराइज कर देते हैं और जब इसके माइंड में नया स्कीमा बन जाता है कैट के लिए, तब ये चीज आ जाती है इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रेशन की। यानी एसिमिलेशन से ये क्या है, एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण से समायोजन के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसी में डिसइक्विलिब्रियम और उसी में इक्विलिब्रेशन की स्थिति होती है। चीजें जब वो समझ नहीं पाता है इनिशियली में, जैसे ही कैट को डॉग कहा, फिर इसके फादर ने समझाया कि नहीं ये कैट है, कैट अलग होती है, डॉग अलग होता है, उस समय डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति होती है। लेकिन जब एक्सप्लेन करके धीरे धीरे ये चीजों को समझना शुरू करता है, न्यूट्रलाइज होता है, फिर एक नया स्कीमा कैट के लिए तैयार होता है, चीजों को अलग कर पाता है कि नहीं यार डॉग तो अलग है, कैट तो अलग है, उस चीज को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन यानी साम्य धारण। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उससे चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा साम्य धारण की अवस्था। आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन और समायोजन की प्रक्रिया में बैलेंस स्थापित करना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। वही हमने बताया आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं, है ना, चीजें अब और ज्यादा बेहतर होंगी, समझ में आएंगी। पहला है जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा, समझिएगा ध्यान से, वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना। अभी हमने क्या बताया था, नए स्कीमा की रचना यानी न्यू स्कीमा। नॉलेज में मॉडिफिकेशन के बाद जब नया स्कीमा माइंड में बनता है तो वो क्या होता है, समायोजन होता है, आत्मसातीकरण होता है, अनुकूलन होता है, संगठन होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटर में। तो अभी मैंने बताया नया स्कीमा हमेशा कहां बनेगा, एकोमोडेशन में बनेगा, और पुराने स्कीमा में ही नई चीज ऐड होना एसिमिलेशन में होगी। ठीक है, तो ये क्या है, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, आत्मसातीकरण में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पुराने स्कीमा में ही चीजें अपडेट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को अपने सिद्धांत को विकसित और प्रस्तावित किया कब, उत्तरकालीन 1700 यानी लेट 70s में, प्रारंभिक मध्य अर्ली टू मिड 18 में, उत्तरकालीन यानी कि लेट 1800s में, मध्यकालीन यानी कि मिड 90s में। तो इसमें कौन सा सही है, अभी मैंने बताया शुरुआत कर दी थी 1921 से। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही, डी मध्यकालीन में यानी मिड 1900 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया, स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी मैंने बताया इक्विलिब्रेशन में, मैंने क्या बताया कि जो सीखता है स्वयं व पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब है आसपास के लोगों के माध्यम से जो चीज बताई गई है, उसके बीच संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया इक्विलिब्रेशन। यानी कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, है ना, वही तो हो रहा था। फिर से एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, समझिए, ये एसिमिलेशन था। यहां तक बताया, जब घोड़े जेब्रा को देखता है उसको भी हॉर्स ही कह देता है। क्यों, क्योंकि जो सीखा हुआ होता है उसी स्कीमा में एक नए चीज को ऐड कर लेता है कि इस तरह के जानवर भी हॉर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अकोमोडेशन में देखिए, किसी के माध्यम से बताया जाता है, जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग किया जाता है तब ये समझ पाता है। अच्छा, ये देखिए माइंड में, अच्छा ये चित्तीदार घोड़ा है या जेब्रा है। तो यहां से एसिमिलेशन से अकोमोडेशन, एसिमिलेशन की प्रक्रिया खुद से होती है। अकोमोडेशन में कोई ना कोई बाह्य कारक वर्क करता है, किसी के अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, अपने रिलेटिव्स के माध्यम से, कहीं से भी
जब उसकी नॉलेज में मॉडिफिकेशन होता है या एक न्यू स्कीमा तैयार होता है, उसी के बीच में इक्विलिब्रेशन की अवस्था होती है। एसिमिलेशन से अकोमोडेशन के बीच में जब वो चीजों को समझ पाता है कि अच्छा ये हॉर्स नहीं है, ये ज़ेब्रा है, इन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच की जो संतुलन की अवस्था होती है उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसी में डिसइक्विलिब्रेशन भी होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इससे बताया जाता है कि यार ये हॉर्स नहीं है, ज़ेब्रा है, तब इसके मन में बड़ी दिक्कत होती है, इसके माइंड में बड़ी समस्या होती है, यार यही तो बताया गया था और बिल्कुल दिख भी वैसा रहा, सिर्फ पैटर्न चेंज है इसमें, है ना। तो उस जगह पर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति इसके माइंड में क्रिएट होती है। लेकिन उसी कंफ्यूजिंग स्थिति को क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रेशन। और जब किसी के माध्यम से वो चीजें क्लियरिफाई की जाती हैं, है ना, उनमें स्पष्टता लाई जाती है कि घोड़े की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज़ेब्रा की ये है, इसलिए ये घोड़ा है और इस कारण से ज़ेब्रा कहलाता है। ये सारी चीज़ें जब उसको क्लियरिफाई की गई तो उसके माइंड में ज़ेब्रा के लिए अलग एक स्कीमा बना और फिर उसमें साम्य धारण की अवस्था आई और इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। ये पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक बच्ची पहली बार ज़ेब्रा, एक सेकंड, ज़ेब्रा देखती है और उसे अभी वही है और उसे घोड़ा कहकर बुलाती है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, ज़ेब्रा होता है, उसे घोड़ा कहकर बुलाती है, जिसे उसकी मौजूदा योजना यानी स्कीमा में कुछ नया जुड़ जाता है। अभी जो चीज हम बता रहे थे, कुछ नया जुड़ जाता है। यह उदाहरण किसका है? अब आप ही लोग बताइए। आत्मसातीकरण है, एसिमिलेशन है, या समायोजन है, अकोमोडेशन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या स्कीमा है? तो अभी मैंने बताया था कुछ नया जुड़ना पुराने ही स्कीमा में, मौजूदा स्कीमा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो प्रेजेंट में जो स्कीमा बना होता है उसी में कुछ चीजें ऐड होती हैं, कोई नया स्कीमा क्रिएट नहीं होता है। तो उसी स्कीमा में चीजों को ऐड कर लेना, यानी उसके माइंड में जो हॉर्स का स्कीमा बना हुआ था उसी स्कीमा में, ये क्या है स्कीमा उस बच्चे का, उसी में उसने ज़ेब्रा ऐड कर लिया। ये क्या है? एसिमिलेशन। अब समझिए, उसने हॉर्स वाले स्कीमा को अलग किया और ज़ेब्रा वाले स्कीमा को अलग किया। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जब अलग अलग हैं तो उसने ज़ेब्रा वाले स्कीमा को अलग कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। इसी में मॉडिफिकेशन हुआ। जो ये हॉर्स वाली नॉलेज थी, हॉर्स कैसा होता, उसी में मॉडिफिकेशन के बाद उसके माइंड में एक नया स्कीमा तैयार हुआ ज़ेब्रा का। ठीक है, तो ये चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना नॉलेज में मॉडिफिकेशन के बाद, ये क्या कहलाता? अकोमोडेशन यानी समायोजन। अब इसमें क्या कह रहा है? मौजूदा स्कीमा में, यानी जो पहले स्कीमा थे उसी में नया जोड़ देना। तो ये क्या है? एसिमिलेशन। हॉर्स वाले स्कीमा में ही ज़ेब्रा जुड़ जाना। तो ये क्या है? ए ऑप्शन, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पिता बताते हैं कि ज़ेब्रा ज़ेब्रा घोड़े से कैसे अलग होता है। इसमें काली और सफेद धारियां होती हैं। अब बच्चा उसे देखता है तो सही ढंग से ज़ेब्रा कहता है। यह दर्शाता है कि उसने अपना स्कीमा समायोजित कर लिया है या उदाहरण है। यानी उसी स्कीमा में या तो मॉडिफिकेशन हो गया है या नया स्कीमा जुड़ गया है। तो वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण है, संगठन है, समायोजन है, या साम्यीकरण है। तो ये क्या है? समायोजन, अकोमोडेशन। चीजों को बाह्य कारक के माध्यम से, बाह्य कारक यानी उसके पिता के माध्यम से चीजों को क्लियरिफाई किया गया। अभी मैंने लास्ट में ही बताया था, हॉर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग हैं, ज़ेब्रा की अलग हैं। तो एक नया स्कीमा बनना या उसमें समायोजन कर लेना क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। ठीक है, बात क्लियर हुई?
अगला, एक बच्चे ने किराने की दुकान पर गंदे घुंघराले सफेद बालों वाले एक आदमी को देखता है और कहता है, जोकर जोकर, यह उदाहरण क्या है? ठीक है, यह उदाहरण क्या है? यानी उसके माइंड में कहीं ना कहीं पहले से एक जोकर का स्कीमा रहा होगा, है ना? अब जोकर का स्कीमा रहा होगा तो जोकर से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर रही होगी। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन इस आदमी से मैच कर गई है। वो किराने की दुकान पे गया, उसने देखा गंदे घुंघराले सफेद बालों वाले, कपड़े फटे सटे पहने हुए हैं। उस आदमी को भी इसने जोकर वाले स्कीमा में ऐड कर लिया, यानी नई इंफॉर्मेशन ऐड कर ली कि इस तरह के आदमी भी जोकर होते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ या अकोमोडेशन हुआ। उसी स्कीमा में चीजें ऐड हुई हैं पुराने अनुभवों के आधार पे, यानी पुराने अनुभव, यानी जो स्कीमा उसके माइंड में था उसमें इंफॉर्मेशन थी, उसी के बेसिस में उसने इस आदमी को जोकर कहा, क्योंकि जोकर से कैरेक्टरिस्टिक उसकी मिल रही थी। खुद से इसने जोकर कहा, किसी भी एक्सटर्नल मीडियम के द्वारा इसे नहीं पता चला है, खुद से पता चला है, खुद से इसने ये चीज जानी है कि ऐसे आदमी भी जोकर होते हैं। तो यानी खुद के स्कीमा में नई चीज ऐड करना क्या हो गया, आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। अगला देखते हैं। फिर वो घर जाता है तो मां बताती है कि जोकर के चेहरे पर मेकअप होता है ना? बहुत कलरफुल चेहरा होता है, व्हाइट होता है, लाल रंग की नोज लगी हुई, ये देखिए बड़ी लाल नाक रखते हैं, और वे आमतौर पर केवल सर्कस में ही होते हैं और कहीं नहीं दिखते हैं। बच्चा अब किराने की दुकान में गंदे घुंघराले सफेद बालों वाले पुरुषों को जोकर नहीं बुलाता है, पहले बुलाता था अब नहीं बुलाता है, यानी कि उसकी स्कीमा में नॉलेज को अपडेट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। इस वजह से उस जोकर का स्कीमा अलग हो गया है और नए जो अलग पर्सन है उनका स्कीमा अलग हो सकता है, या उसी जोकर वाले में ही चीजों को उसने अपडेट कर लिया है कि जोकर सिर्फ ये लोग होंगे जिनके लंबे घुंघराले बाल होंगे, मेकअप लगा होगा, और वो सिर्फ सर्कस में ही मिलेंगे। ये सारी चीजें जब वो किसी आदमी पे अप्लाई करता है, सारी चीजें उसकी फुलफिल होती हैं, तब वो उसे जोकर बोलेगा, है ना? एक भी चीज अनकॉमन है तो जोकर उसे नहीं बोलेगा। तो ये कैसी अवस्था है? ये अवस्था है अकोमोडेशन की, यानी समायोजन की। जब भी कोई बाहरी कारक यानी बाह्य पर्सन, कोई बाह्य कारक कोई भी हो सकता है, उसके हमने बताया फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो जब उसकी नॉलेज में अपडेट करते हैं तो या तो एक नया स्कीमा बनता है ना, या पुराने स्कीमा में चीजें मॉडिफाई होती हैं, चीजें अलग अलग हो जाती हैं कि ये चीज ये है, वो चीज वो है। इस बेसिस पे इसको क्या कहेंगे हम? समायोजन कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है यानी एसिमिलेशन, समायोजन क्या होता है, अकोमोडेशन, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन, और इक्विलिब्रेशन क्या होता है। ये चीजें हम लोगों ने सीखने की कोशिश की और एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप चीजें आपको बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक दो बार इसको देखिएगा तो एसिमिलेशन अकोमोडेशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। माइंड में सिर्फ इतना रखना है, एसिमिलेशन में समझने के लिए पुराने स्कीमा में ही, पुराने अनुभवों के आधार पर या पुरानी सीखी हुई चीजों के आधार पर बच्चा उसी स्कीमा में नई चीज ऐड करता है। ध्यान रखिएगा, उसी स्कीमा में। अकोमोडेशन में या तो उस स्कीमा में जो उसके माइंड में है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, जो चीजें नहीं होती उनको हटाया जाता है। जो क्लियर चीजें हैं, दो चीजों में कंपेयर, जैसे डॉग का है, डॉग का था कि डॉग के 4 लेग होते हैं, तो उसके फादर उसी डॉग वाले स्कीमा में चीजें और ऐड करते हैं कि डॉग की प्रॉपर्टी ये है और कैट की ये है। तो जब डॉग वाले स्कीमा में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी तो कैट वाली ऑटोमेटिकली वो स्कीमा अलग हो जाएगा। तो यानी कि जब भी स्कीमा में समायोजन की बात आती है या नए स्कीमा के बनने की बात आती है तो वो हमेशा एकोमोडेशन होगा यानी समायोजन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, पुराने स्कीमा में चीजें ऐड होना एसिमिलेशन,
नया स्कीमा बनना या नए स्कीमे में चीज़ें मॉडिफिकेशन होना और दोनों चीज़ों को अलग अलग करना, ये होता है हमारा अकोमोडेशन। आई होप आप लोग चीज़ें समझ में आई होंगी। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।